देशभर में इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव। दिसंबर के महीने में गुजरात में मतदान होने वाले हैं और 12 नवंबर के दिन हिमाचल प्रदेश में मतदान होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1 और 5 दिसंबर के दिन गुजरात में मतदान होंगे और 8 दिसंबर को दोनों ही राज्यों के नतीजे भी सामने आएंगे। इस वक्त गुजरात और हिमाचल प्रदेश में त्रिकोणीय मिति महामुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी ही तरफ है कांग्रेस पार्टी, वहीं तीसरी पार्टी है यहाँ पर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टंके की चोट पर यहाँ पर विपक्ष को कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गौर किया जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी जो बीते लंबे वक्त से तकरीबन 27 सालों से गुजरात में जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और अब इन चुनाव में देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार बीजेपी क्या कुछ रणनीति बनाती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में। 182 सीटों पर, गुजरात की 182 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य बनाया हुआ है बीजेपी ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की अगुवाई में यहाँ पर अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस यहाँ पर थोड़ा सा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी कड़ी चुनौतियां देती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर अगर गौर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कहीं ना कहीं जनता के दिलों पर राज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सियासी समीकरणों पर अगर गौर किया जाए तो आखिरकार सियासी समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं और किस तरह से बीजेपी अब मैदान में युवा नेताओं को उतार सकती है। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे बीजेपी के युवा नेता, कांग्रेस का दामन छोड़कर शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल के बारे में। हार्दिक पटेल जो इस वक्त चर्चा का विषय इस वजह से बने हुए हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब हार्दिक पटेल को टिकट दे सकती है, चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन हम राजनीतिक मुद्दे से हटकर बात करेंगे यहाँ पर आज उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम एक बार फिर से हाजिर है आपके बीच अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर, जिसमें हम बात करेंगे हार्दिक पटेल और उनकी पत्नी किंजल पटेल के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर उनकी प्यारी सी मैरिड लाइफ के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की कितनी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं हार्दिक पटेल, तो वहीं उनका रिश्ता पीएम मोदी के साथ कितना कुछ खास कहता है। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए किंजल पटेल के बारे में और आपको ये भी बताएंगे कि हार्दिक पटेल को लेकर किस तरीके से यहाँ पर कयास जारी है। दरअसल आपको बताते चले कि हार्दिक पटेल जो बीरमगाम सीट से चुनाव लड़ने की चाह रख रहे हैं और हाल ही में हमारे सहयोगी राकेश सिंह जी जब उनके घर पहुंचे, अहमदाबाद उनके आवास पहुंचे और उन्होंने जब इंटरव्यू लिया था हार्दिक पटेल से, तो उस वक्त हार्दिक पटेल ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। पीएम नरेंद्र मोदी जी की उन्होंने तारीफ की और साथ ही साथ यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि बीरमगाम सीट से क्या वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या बीजेपी उन्हें यहाँ से टिकट दे सकती है, तो वह कहते हैं अगर आला कमान चाहेंगे तो वह जरूर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर हार्दिक पटेल का वो स्टेटमेंट जब उन्होंने अपनी दिल की इच्छा को जाहिर किया और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर उनकी पत्नी किंजल पटेल जी के बारे में भी। जरा देखिए ये रिपोर्ट। बात करेंगे। एक वीरगाम को आप अपनी जन्मस्थली देखते हैं, कर्मस्थली बनाना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जन्मा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई की है, यहाँ पर खेला हूँ और मर भी यहाँ जाऊँगा, राज भी यहाँ बनूँगा। तो स्वाभाविक है कि नेता तो बन चुका हूँ, तो अब इस भूमि के लिए काम करूँ, इसको बेहतर जगह बनाऊँ, इसको नई ऊंचाई पर पहुंचाऊँ और उसके लिए मुझे भरोसा है कि पार्टी टिकट देगी तो यहाँ की जनता हमें चुनाव जिता के गांधीनगर भेजेगी, तो यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। इसी से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। आप ही के साथ पाटीदार अनामत आंदोलन से 2 नेता और वरुण पटेल और चिराग पटेल निकले, वो भी दावेदारी यहाँ से कर रहे हैं वीरमगाम से। और वरुण पटेल का भी एक बयान काफ़ी चर्चाओं में आया, आपका सीधा सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पार्टी उसे टिकट दे जिसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रचार करते वक्त शर्म ना आए। कैसे लेंगे आप इस बयान? हर किसी को कहीं पर भी जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। टिकट मिलती है तो वो तो पार्टी तय करेगी ना,
तो उसमें मेरा ये मानना कि इतना बौखलाहट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फिर उनको भी भरोसा है? कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी में नेता, फर्क नहीं दिखता आपको? आप अगर पत्रकार हो और फिर आपको यहाँ भेजे ही नहीं किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो क्या करोगे? रहोगे पत्रकार? गुजरात के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही सियासत तेज होती चली जा रही है। आपको बता दें, गुजरात में 1 और 5 दिसंबर के दिन मतदान होने वाले हैं। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इसी बीच गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर उठापटक जारी है। इन चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को खासी परेशानी भी हो रही होगी। दरअसल साल 2017 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन 35 से भी अधिक नेता शामिल हुए और वहीं इस लिस्ट में नाम शामिल है युवा नेता, फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल का भी। और इस वक्त हार्दिक पटेल भी उम्मीद बिठाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। दरअसल आपको बता दें, कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल अहमदाबाद जिले की बीरमगाम सीट से चुनावी मैदान में उतरने की चाह रख रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो उनकी गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात भी हो चुकी है, वहीं हार्दिक पटेल भी अपनी इच्छा को जाहिर कर चुकी हैं। लेकिन इन चुनावी रणनीतियों के बीच कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे हार्दिक पटेल की पर्सनल लाइफ के बारे में, आपको बताना चाहेंगे उनकी पत्नी किंजल पटेल के बारे में। गुजरात की सियासत के बीच हार्दिक पटेल की पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी रहा जब हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल पारेख भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर हार्दिक और किंजल की प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में। 27 जनवरी साल 2019 में हार्दिक और किंजल शादी के बंधन में बंधे थे। मालूम हो, किंजल हार्दिक की बचपन की दोस्त हैं और अब दोनों ही पति पत्नी हैं। दोनों के बीच बेहतरीन बॉन्डिंग है, दोनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, किंजल पारेख ने LLB की पढ़ाई की है। उन्होंने BA MA करने के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज का कोर्स भी किया है। किंजल के परिवार में उनके माता पिता हैं, एक बहन है और एक भाई है। वहीं आपको बता दें कि हार्दिक पटेल और किंजल पारेख की लव स्टोरी की शुरुआत कहां से हुई थी। दरअसल हार्दिक पटेल की बहन मोनिका पटेल और किंजल बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। इसी वजह से अक्सर किंजल हार्दिक पटेल के घर आया करती थी और यहीं से हार्दिक की दोस्ती किंजल से हुई थी। किंजल पारेख पटेल समुदाय से हैं। अपने एक इंटरव्यू में हार्दिक पटेल ने खुलासा किया था कि मैं और किंजल एक साथ 6वीं क्लास से 12वीं तक साथ साथ पढ़े हैं। अहमदाबाद के चांद नगरी गांव में रहा करते थे। बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। हार्दिक ने बताया कि किंजल ने उन्हें पहले प्रपोज किया था और उन्होंने उनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। हार्दिक ने बताया कि उन्हें कहां प्यार की बातें समझ में आती हैं, उन्हें तो सिर्फ राजनीति ही समझ आती है। हार्दिक ने बताया कि उनकी और किंजल की कॉलेज में व्हाट्सएप से थोड़ी बहुत बातचीत हुआ करती थी। पाटीदार आंदोलन के वक्त जब वह सूरत के लाजपुर जेल में बंद थे, तब किंजल ने उन्हें लेटर लिखा था। साल 2020 में फरवरी के महीने में किंजल ने आरोप लगाया था हार्दिक पटेल के लिए भारतीय जनता पार्टी पर। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल तकरीबन 20 दिनों से गायब चल रहे हैं। गुजरात की सरकार विजय रूपाणी जी की सरकार के दौरान उन्होंने उस सरकार पर निशाना साध दिया था। किंजल पटेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया था और अपनी चिंता को जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि हमें उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किंजल ने कहा, साल 2017 में सरकार ने कहा था कि पाटीदारों पर लगे
के सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। फिर वे अकेले हार्दिक को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? पाटीदार आंदोलन के उन दो नेताओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है? किंजल ने आगे आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार ये नहीं चाहती है कि हार्दिक लोगों से मिले, उनसे बातचीत करें। हार्दिक जनता के मुद्दों को उठाना बंद करें, इससे सरकार को फायदा होगा। और इस तरीके से किंजल पटेल ने सरकार पर आरोप लगा दिया था। मालूम हो 18 जनवरी साल 2020 में हार्दिक पटेल को देशद्रोह के केस में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन आज हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी पर ही उन्होंने आरोप लगा दिया था। जी हाँ, विजय रूपाणी जब मुख्यमंत्री रहे थे गुजरात में, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और अब भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में कई बड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हार्दिक पटेल के परिवार का विवाद भी देखने को मिला है, लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए नजर आए खुद हार्दिक पटेल। यदि हार्दिक पटेल का बॉन्ड बेहतरीन है यहाँ पर पीएम मोदी के साथ, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर उनकी पत्नी किंजल का बॉन्ड भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये तमाम बातें जाहिर करती हैं कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के साथ बेहतरीन बॉन्ड है हार्दिक और किंजल का। जाने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे हार्दिक पटेल क्या कुछ कहते हैं। वो करके कुछ लेने में ध्यान रखते हैं, फ्री में कुछ नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को। और एक जमाना था, आप जब यहाँ बैठे तो रात को लाइटें नहीं हुआ करती थी। आज हमारे गुजरात में 24 घंटे घर के लिए बिजली आती है, किसानों को 10 घंटा बिजली मिलती है और कई ऐसे घर हैं जो बिजली किसी को बेचते भी है, जिसको सोलर हम कहते हैं। आज हमारा स्टेट दूसरे स्टेटों को सोलर लाइट बेचता है, बिजली बेचता है। तो नरेंद्र भाई के नेतृत्व के सामने अगर केजरीवाल जी यहाँ पर आकर, चुनाव का अधिकार है, हर किसी को आए चुनाव लड़े, लेकिन जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार करते हैं उन लोग गुजरात की भावनाओं के साथ खेलेंगे। जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार करते हैं उन लोगों को गुजरात के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि हार्दिक पटेल आखिरकार किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 99 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की, तो वहीं 77 सीटें कांग्रेस खेमे में आई थी। और उस हार के बाद कांग्रेस के 35 से भी अधिक नेता अब तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और अब कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन नेताओं को अब बीजेपी टिकट दे सकती है। कयास ये लगाया जा रहा है कि विरमगाम से कहीं ना कहीं अब हार्दिक पटेल को उतारा जा सकता है। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर कयास जारी है और हार्दिक पटेल ने जो कुछ कहा, जैसा कि हमने आपको बताया ही, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? 29 साल के हो चुके हैं हार्दिक पटेल और हार्दिक पटेल गुजरात के चुनाव में क्या कुछ कमाल करके दिखाएंगे? कांग्रेस के खिलाफ वह किस तरीके से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर उन्हें टिकट दिया जाता है? देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में आखिरकार जीत किसकी होनी चाहिए? क्या एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? या आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।